हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इंग्लिश बोलने में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में जिनका इंग्लिश में यानी आम भाषा में, रोज बोलने वाली भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से हैं, जैसे हमने एक वर्ड बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदी में इस टाइप की बातें हम बहुत बोलते हैं, ये सारी बातें हमें इंग्लिश में भी बोलनी पड़ती हैं। दूसरा है फालतू में ही, तुम फालतू में ही मुझे डांट रहे हो, इस टाइप की बातें हम हिंदी में बहुत ज्यादा बोलते हैं। दूसरा है जैसे तुम चाहो, यानी जैसे तुम चाहो वैसे कर सकते हो, इस टाइप की बातों इंग्लिश में बहुत बोलते हैं। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारे सामने है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए को आप इंग्लिश में बोलोगे come what may, come what may। अब इसके बाद में आप अपना जो भी सामने वाले से सेंटेंस बोलना चाहते हो वो वाला सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे इसके दो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैच हमें ही जीतना है। अब आप चाहे तो इस कम वॉट मे को चाहे तो सेंटेंस के बाद में लगा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप इसे सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं। चलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैच हमें ही जीतना है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कम वॉट मे, वी हैव टू विन दिस मैच। Come what may, we have to win this match। दूसरा एग्जांपल है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, तो come what may, I will return your money। Come what may, I will return your money। चलिएगा आगे जो हमारे सामने स्ट्रक्चर है वो है फालतू में ही। ये भी हम हिंदी में बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब फालतू में ही, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे with no reason, या आप चाहें तो बोल दो for no reason, यानी बिना ही वजह के, झूठ मूठ, बिना किसी कारण के आपने मुझे फालतू में ही डांट दिया। इसे आप इंग्लिश में इस टाइप से बोलते हैं कि आपने मुझे फालतू में ही डांट दिया, अरे आप उसे फालतू में ही डांट रहे हो। चलो इसके भी दो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। आप मुझे फालतू में ही डांट रहे हो, आप इसे इंग्लिश में बोलो, यू आर स्कोल्डिंग मी फॉर नो रीजन। You are scolding me for no reason। अरे यार आपने फालतू में ही ये गाड़ी खरीद ली, यानी आपको इस गाड़ी की कोई खास जरूरत नहीं थी, बस आपने वैसे ही खरीद ली। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, you have bought this car for no reason। You have bought this car for no reason। और आगे जो वर्ड हमारे सामने है सेंटेंस, वो है जैसे तुम चाहो। हिंदी में इस टाइप की बातें बहुत बोलती हैं, जैसे तुम चाहो तुम वैसे कर सकते हो, जैसे तुम चाहो। तो जैसे तुम चाहो को आप इंग्लिश में बोलो सिंपल, एज यू वॉन्ट। इसे आप एज यू वॉन्ट बोल दीजिए। आप चाहे तो यहां बोल सकते हैं एज यू विल, या फिर आप चाहे तो बोल सकते हैं एज यू विश, और इसके आगे अपना सेंटेंस चालू कर दीजिए जो भी आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं। दो एग्जांपल मैं इसके भी आपको देके बताता हूं। तो हम यहां पर केवल यूज करते हैं एज यू विश, या एज यू विल, या फिर एज यू वांट। एज यू वांट से मैं आपको दो एग्जांपल देके बताता हूं। जैसा तुम चाहो वैसा ही कर सकते हो, तो इसे आप सेंटेंस के बाद में लगा लो या शुरू में लगा लो। एज यू वांट यू कैन डू, एज यू वांट यू कैन डू, या फिर आप बोल सकते हैं यू कैन डू एज यू वांट, यू कैन डू एज यू वॉन्ट। जैसा तुम चाहोगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलो, ही विल डू एज यू वॉन्ट, ही विल डू एज यू वॉन्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको अपने आप बनाने हैं, बस मैं तो आपको एक तरीका यहां पर बता देता हूं। अगला है तुम्हारी वजह से। कई बार हम हिंदी में इस टाइप की बातें बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से उसने मुझे डांटा है, तुम्हारी वजह से मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो तुम्हारी वजह से को आप इंग्लिश में बोलो बिकॉज, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। आप चाहे तो यू की जगह कुछ और लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर ब्रदर, बिकॉज ऑफ योर मदर, बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ माई पेन, मेरे दर्द की वजह से। अब इसके भी दो एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। तुम्हारी वजह से उसने मुझे डांटा था, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही स्कोल्डेड मी बिकॉज ऑफ यू, ही स्कोल्डेड मी बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज ऑफ यू आई गॉट द लॉस ऑफ 10 लाख रुपीज।
बिकॉज ऑफ यू आई गॉट द लॉस ऑफ 10 लाख रुपीज। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर्स हमारी रोज की भाषा में बोलते हैं। अगला है आज ही आज में, यानी कोई काम आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आज ही आज में मैं इस वाले काम को कर दूंगा, आज ही आज में, अभी अभी में, या फिर एक साल के अंदर अंदर, या फिर इसी साल में। तो आज ही आज में, इसे आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा विद इन टुडे, यानी आज ही आज में। चलो इसके भी पूरे 2 एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। आज ही आज में मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा, तो विद इन टूडे आई विल कंप्लीट योर वर्क, विद इन टूडे आई विल कंप्लीट योर वर्क। एक साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, 2 दिन के अंदर अंदर, विद इन 2 डेज, और आज ही आज में तो फिर विद इन टूडे, या आज की रात रात में तो विद इन टू नाइट, विद इन टू नाइट। चलो इसका एक एग्जांपल मैं आपको और भी देके बताता हूं। आज ही आज में हम मैच को जीत लेंगे, तो वी विल विन द मैच विद इन टूडे। विद इन टूडे को आप चाहे तो शुरू में लगा दीजिए या फिर बाद में लगा दीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगला जो हमारे सामने सेंटेंस है वो है एक तरीके से तो। एक तरीके से तो ये भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा बोलता है। एक तरीके से तो आप मुझे धोखा दे रहे हो, एक तरीके से तो ये शर्ट बहुत सस्ती है। तो एक तरीके से तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इन अ वे, इन अ वे। चलिए इसके 2 एग्जांपल मैं आपको देके बता दूं। एक तरीके से तो उसने मुझे धोखा दिया था, तो आप इंग्लिश में बोलो इन अ वे ही चीटेड मी, इन अ वे ही चीटेड मी। एक तरीके से तो आप उसे धोखा दे रहे हो, तो इन अ वे यू आर चीटिंग हिम या फिर हर, इन अ वे यू आर चीटिंग हर। इस टाइप से आप इसे बोल सकते हैं। अगला है मेरे हिसाब से तो। इस टाइप की बातें हम बहुत बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो ये 10 रुपए का है, मेरे हिसाब से तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो आप इस वाले मकान को मत खरीदो। तो मेरे हिसाब से तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इन माई परसेप्शन, इन माई परसेप्शन, यानी मेरे हिसाब से तो, यानी मेरे अकॉर्डिंग या फिर मेरे विचार में तो, इसे आप बोलेंगे इन माई परसेप्शन, इन माई परसेप्शन। इसके भी 2 एग्जांपल मैं आपको देके बता दूं। मेरे हिसाब से तो ये शर्ट बहुत सस्ती है, इन माई परसेप्शन दिस इज द चीप शर्ट, इन माई परसेप्शन दिस इज द चीप शर्ट। अरे यार मेरे हिसाब से तो आप झूठ बोल रहे हैं, इन माई परसेप्शन यू आर टेलिंग ए लाई। मेरे हिसाब से तो वो तुम्हें धोखा ही देगा, इन माई परसेप्शन ही विल चीट यू ओनली, इन माई परसेप्शन ही विल चीट यू ओनली। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है भैया जो हुआ सो हुआ। आप इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे आप इंग्लिश में बोलोगे लेट बाय गॉन, लेट बाय गॉन, और आगे बोलेगा बी बाय गॉन, लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, यानी जो हुआ सो हुआ, यानी जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब उस लड़की को तुम्हें भूलना पड़ेगा। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, नाउ यू हैव टू फॉरगेट दैट गर्ल। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, नाउ यू हैव टू फॉरगेट दैट गर्ल। अरे यार जो हुआ सो हुआ, अब क्या करोगे? लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, नाउ व्हाट विल यू डू? लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, नाउ व्हाट विल यू डू? जो हुआ सो हुआ, अब नई कार खरीद लो। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, नाउ यू बाय द न्यू कार। इस टाइप से आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी रोज वाली भाषा में। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, जो हुआ सो हुआ। आगे जो वर्ड हमारे सामने है दोस्तों वो है मरते दम तक। मरते दम तक आप कोई काम करोगे, जैसे आप किसी से कह रहे हैं कि मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मरते दम तक वो मेरी सहायता करेगी। तो मरते दम तक के लिए आप, ये 9th है ना, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। मरते दम तक के लिए आप इंग्लिश में बोलो अंटिल आई डाई, अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो अंटिल आई डाई आई विल हेल्प यू, या आई विल हेल्प यू अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं इसी घर में रहूंगा, तो अंटिल आई डाई आई विल लिव इन दिस हाउस, Until I die, I will live in this house। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। और लास्ट हमारे सामने भगवान ने चाहा तो, इस टाइप से हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। भगवान ना चाहे तो, भगवान ने चाहा तो मैच हम ही जीत जाएंगे, भगवान ना चाहे तो सब कुछ बढ़िया होगा, भगवान ने चाहा तो हम बता देंगे या कर देंगे। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? आप इसे इंग्लिश में बोलोगे इफ गॉड, और आगे आप लगा लीजिए विल्स।
इफ गॉड विल्स, यानी भगवान ने चाहा तो। इसके भी दो एग्जांपल देखे मैं आपको बता दूं। भगवान ने चाहा तो हम इस मैच को जीत जाएंगे। इफ गॉड विल्स वी विल विन दिस मैच। भगवान ने चाहा तो मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। इफ गॉड विल्स आई विल रीच ऑन टाइम। ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो रोज की भाषा में हमें बहुत ज्यादा बोलने पड़ते हैं। आपको इन्हें बोलते हुए चलना है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी आपके लिए नॉलेजेबल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।